उत्तराखंड की गंदी सरकार, गंदे लोग, गंदा डीएम, गंदा यहाँ का नगर पालिका परिषद सीधे सीधे अलकनंदा में यह नगर का कूड़ा और कचरा फेंक रहा है। नीचे तक देख लीजिए। तो आप डीएम साहब बोल रहे हैं ना? जी बताइए। भाई साहब आप पहले बताएं ना, जैसे डीएम साहब बोल रहे हैं, पहले आपसे मैंने पूछा कि आप डीएम साहब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं आप कौन? तो प्रति प्रश्न करने से अच्छा है कि बता देना चाहिए। सो रहा है विधायक, भांग खा करके सोया है यहाँ का एमपी, और शर्म नहीं है यहाँ के राज्य सरकार को। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। जो वीडियो हमने अभी आपको दिखाया उसकी भी पूरी कहानी इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, वो व्यक्ति वास्तव में इतना आग बबूला क्यों है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा अपने पूरे चरम पर है। इस यात्रा से जहां सरकार खुश है, व्यापारी खुश हैं, जनता भी खुश है, पर इसका एक खतरनाक पहलू हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा खतरनाक पहलू जो विनाश की तरफ इंसानों को ले जा सकता है। सबसे पहला सवाल तो यात्रियों से ही है। कैसे यात्री हो भाई आप लोग? भगवान के दर्शन करने आते हो, भगवान से आशीर्वाद लेने आते हो और बदले में भगवान की इस भूमि को टनों प्लास्टिक का कूड़ा करकट कचरा देकर जाते हो। यही भक्ति और श्रद्धा है आपकी इस हिमालय के लिए? कोई आपके घरों में प्लास्टिक या कूड़ा कचरा फेंकता रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? जरा मनन कीजिए इस बात पर। जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। जब ईश्वर खुद ही प्रकृति की पूजा करता है तो हमें भी इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा, नहीं तो गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। यही हाल कमोवेश हमारे उत्तराखंड में नदी के किनारे जो छोटे छोटे कस्बे बने हैं, जिन्हें अब नगर पंचायत और नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश से लेकर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जितने भी धाम हैं, उन धामों के किनारे जो पावन पवित्र गंगा है, उसके किनारे जो छोटे छोटे कस्बे आज बस रहे हैं, उन कस्बों का जो कूड़ा करकट है उसके लिए जो डंपिंग जोन बनाए गए हैं, वो ठीक नदी के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक गंगा के ऊपर बनाए गए हैं। वाह, क्या गजब बात है। जिस गंगा जल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, उसी गंगा के जल में मल मूत्र से लेकर सारा कूड़ा करकट जो है प्रभावित हो रहा है। अब जब एक जिम्मेदार पत्रकार ने इसकी आवाज उठाई तो आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। आखिर वो इतना आग बबूला क्यों हो गए? उन्होंने उत्तराखंड सरकार से लेकर डीएम से लेकर उत्तराखंड के लोगों तक को कई ऐसी बातें कही। पहले आप ये वीडियो देखें। देवभूमि उत्तराखंड का जिला प्रशासन चमोली का और फिर उत्तराखंड सरकार नदियों को मार रही है। दोस्तों, यह अलकनंदा है। अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से वहां से चल करके आती हैं, आगे जाकर के मिल जाती हैं देवप्रयाग में। यह और मंदाकिनी दोनों मिलती हैं, फिर अलकनंदा आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर के गंगा हो जाती हैं। दोस्तों, यही गंगा है उत्तराखंड की गंदी सरकार, गंदे लोग, गंदा डीएम, गंदा यहाँ का नगर पालिका परिषद सीधे सीधे अलकनंदा में यह नगर का कूड़ा और कचरा फेंक रहा है। नीचे तक देख लीजिए। सो रहा है यहाँ का नैनीताल उच्च न्यायालय, और सो रहा है विधायक, भांग खा करके सोया है यहाँ का एमपी, और शर्म नहीं है यहाँ के राज्य सरकार को, जो सीधे सीधे नदियों को, यह प्राणदायिनी हमारी नदियां, यह हमारी जीवनदायिनी नदियां जो गंगा को सबसे अधिक पानी देती है, उस नदी को, अलकनंदा को हम दिखा रहे हैं। और इसी रास्ते से बद्रीनाथ धाम के लिए लोग जाते हैं, जहां यह कूड़ा और कचरा आपका स्वागत करेगा। हेलो, हाँ डीएम साहब बोल रहे हैं? जी, कौन बोल रहे हैं? हमारा नाम है ब्रजभूषण दुबे। आप डीएम साहब बोल रहे हैं ना? जी बताइए। भाई साहब आप पहले बताएं ना, जैसे डीएम साहब बोल रहे हैं, पहले आपसे मैंने पूछा कि आप डीएम साहब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं आप कौन? तो प्रति प्रश्न करने से अच्छा है कि बता देना चाहिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना इशू बताइए। देखिए, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और इस समय मैं कर्णप्रयाग में हूँ।
मूल रूप से मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। यदि आप डीएम साहब हों तो बताएं, नहीं तो फिर हमारा संदेश पहुंचाइए। आप अपना इशू बताएंगे क्या है? अच्छा, आप नहीं बताएंगे कि आप डीएम साहब हैं या फिर उनके कोई सहयोगी हैं? चलिए हम अपना इशू ही बताते हैं। देखिए, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ, और यहाँ कर्णप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले यहाँ कूड़ा रखने का स्थान है। चारों तरफ से करकट लगा करके, और यहाँ कूड़ा कचरा जो फेंका गया है भाई साहब, अलकनंदा नदी में पूरी तौर पर आधा कूड़ा अलकनंदा नदी में है, शेष कूड़ा जो करकट लगा करके जो बाड़ लगाई गई है उसके भीतर है, कोई देख न सके। और इतना बदबू आ रहा है इसमें। पॉलीथीन है और अपशिष्ट पदार्थ हैं, कुछ बोरियों में बांध करके रखा गया है, तो बड़ा दुख हुआ। हेलो, हाँ जी। तो यही है भाई साहब, और यह एनजीटी के नियमों के खिलाफ है, और यह सीधे सीधे अलकनंदा को यह कूड़ा कचरा भाई साहब नीचे जाएगा। होगा क्या यह? कैसे नदियां बचेंगी? मैं ईओ को बोलता हूँ, चेक करवा। अच्छा, आप डीएम साहब बोल रहे हैं ना, पहले आप बता तो दीजिए भाई साहब, इतना तो बताइए। मैं प्रभारी हूँ, मैं मुख्य विकास अधिकारी। मुख्य विकास अधिकारी, शुभ नाम भाई साहब, शुभ नाम आपका? वरुण चौधरी। वरुण जी, बहुत बढ़िया वरुण जी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर यथोचित कार्रवाई करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी, मैं अभी बोलता हूँ, बहुत अच्छा अधिकारी बोलता हूँ। मेरे को लोकेशन बता दीजिए ना, क्या डंपिंग देखिए है या कहीं और पे है? हाँ, नहीं, डंपिंग ग्राउंड ही है, और NH 7 पर है, और 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर। आप ईओ से पूछिए कि कहाँ है तुम्हारा कूड़ा निस्तारण का, तो ईओ बताएगा। धन्यवाद वरुण जी। हेलो, हाँ, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, अनिल जी? माननीय विधायक जी अभी माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी के साथ अंदर कर। अच्छा, सतपाल महाराज जी के साथ हैं, चलिए। तो आप अपना शुभ परिचय बताएं आप। जी, मैं हरीश पवार बोल रहा हूँ सर, माननीय विधायक जी का। अच्छा, उनके सहयोगी हैं माननीय विधायक जी के हरीश पवार साहब। हरीश जी, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है, और हमारा यूट्यूब चैनल है ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से। स्वतंत्र पत्रकार हूँ, नमस्ते। और आपके क्षेत्र में आया हूँ इधर चारों धाम की यात्रा पर। तो मित्र, जहाँ यह कर्णप्रयाग से 1 किलोमीटर दूरी पर यह नगर पालिका परिषद का डंपिंग ग्राउंड है, कूड़ा कचरा रखने का स्थान। और ये अलकनंदा नदी पर बाढ़ लगा करके, करकट और वो सब लगा करके यही कूड़ा फेंका जाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, पॉलीथीन है, और भी जो कुछ भी है, सब यही फेंका, और आधा तो अलकनंदा नदी में गया है। तो मैं चाहूँगा माननीय विधायक जी से आप बताएं, हमारा नंबर भी है, और जब खाली हो तो अच्छा होगा कि बात हो जाए। तो भाई साहब, कैसा संदेश जा रहा है ये प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता अभियान, और मुख्यमंत्री जी सब, कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा? नदियों में ऐसे ही कूड़ा कचरा डाला जाएगा? संदेश क्या जाएगा? नदियाँ मर जाएंगी। तो आप हमारा नंबर नोट कर लें, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, इसी नाम से चैनल भी है ब्रजभूषण मार्कंडेय से। तो मैंने अभी डीएम को भी बोला है, डीएम चमोली को। तो सीडीओ कोई वरुण है, वरुण साहब हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया था। तो आपसे भी मैं चाहूँगा, और नहीं होगा भाई साहब तो मुझे धरना पर बैठना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? सर, मैं माननीय विधायक जी से ना, हाँ, ऐसे ही माननीय मंत्री जी से मुलाकात करके फ्री होता है, हाँ, मैं आपसे बात करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है भाई साहब, शुभकामना, धन्यवाद। दरअसल ये एक पत्रकार की सिर्फ पीड़ा ही नहीं, उसका प्रकृति के लिए एक चिंतन भी है। अगर समय रहते इसका निराकरण नहीं हुआ तो वास्तव में इसके परिणाम केदारनाथ त्रासदी से भी और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यात्रा अपने चरम पर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों को भी और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो कूड़ा कचरा है, जो प्लास्टिक का कूड़ा है, वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए और कम से कम इस संवेदनशील हिमालय के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।